2 आई नीड बानी। अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसे अपने शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस हुआ। फिर बानी ने धीरे से उठने की कोशिश की तो उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सर घुमाकर देखा। अपने बगल में किसी लड़के को देखकर बानी शॉक्ड रह गई। फिर बानी का ध्यान खुद पर गया। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। खुद की हालत देखकर बानी सब समझ गई कि रात को क्या हुआ था। ये सोचकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बानी धीरे से बेड से उठी और अपने कपड़े पहने। थकान की वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा था, पर कैसे भी खुद को संभालते हुए बानी वहां से चली गई। करीब 2 घंटे बाद रियांश की आंख खुली और अपने बगल में बानी को ना पाकर वो गुस्सा हो गया। उसने बेड से उठकर अपने कपड़े पहने, फिर फोन उठाकर किसी को कॉल किया। कॉल अटेंड होते ही रियांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कल रात एक लड़की मेरे रूम में आई थी। मुझे 1 घंटे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। फिर उसकी नज़र बेड पर गई जिस पर खून के धब्बे थे। वो उन धब्बों को घूरते हुए बोला, तुम मेरे इतने करीब आकर मुझसे दूर नहीं जा सकती। गलती कर दी तुमने भागकर। पछताना पड़ेगा तुम्हें बेबी। ये बोलते हुए रियांश के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दूसरी तरफ बानी अपने घर पहुंची तो बानी की माँ प्रिया उससे बोली, बानी कहाँ थी तुम पूरी रात? बानी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मम्मा वो कल रात को लेट हो गया था तो मैं नैना के घर चली गई थी। मम्मा मैं रूम में जा रही हूँ। इतना बोलकर बानी अपने रूम में चली गई और उसे इस तरह देखकर प्रिया बोली, इसे क्या हुआ? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? प्रिया बानी पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम में लग गई। इधर बानी ने अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लिया और सीधा वॉशरूम में चली गई। वो शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो रोते हुए खुद से बोली, ये क्या हो गया और कैसे हो गया? मैं कैसे उस रूम तक पहुंची? करीब 1 घंटे बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। फिर बानी अपने बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। इधर ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में रियांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने शेरा खड़ा था। रियांश कोल्ड वॉइस में बोला, फाइल। शेरा एक फाइल रियांश को देते हुए बोला, बॉस इसमें इंफॉर्मेशन है। रियांश ने वो फाइल ले ली और शेरा को इशारा किया। शेरा तुरंत बोला, बॉस उनका नाम बानी मेहरा है और वो 19 साल की है। घर में माँ और एक 15 साल का भाई है। बाप नहीं है। अभी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है और सेकेंड ईयर में है। फिर थोड़ा रुक कर आगे बोला, ये हमारे ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करती है। शेरा की ये बात सुनकर रियांश शेरा को देखने लगा। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, बानी को मेरी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंट करो। रियांश की बात सुनकर शेरा कुछ पल के लिए हैरान हुआ, फिर अपना सर हाँ में हिलाकर चला गया। उसके जाते ही रियांश बानी की फोटो देखते हुए बोला, कल तुम मेरे सामने होगी। तुम्हें पता है मैं अभी भी तुम्हारी खुशबू महसूस कर पा रहा हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ओह बानी एक बार कल तुम आ जाओ। मुझे तुम्हें फिर से फील करना है। आई वॉन्ट यू बानी। आई वॉन्ट यू बैडली। कॉलेज में नैना परेशान सी कैंटीन में बैठी थी। तभी मिश्का उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ नैना? इतना परेशान क्यों हो? नैना मिश्का को देखते हुए बोली, यार पता नहीं बानी को क्या हुआ है। कल रात उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और आज सुबह एक मैसेज कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कॉलेज नहीं आऊंगी, और फिर फ़ोन भी ऑफ कर दिया। मिश्का मन में बोली, शायद मेरा काम हो गया। अब तो बानी बर्बाद हो गई। फिर वो नैना से बोली, डोंट वरी नैना, हो सकता है सच में तबीयत ठीक ना हो। नैना बस सर हिलाकर रह गई। इधर शाम को बानी की आंख खुली तो वो थोड़ा नॉर्मल थी। बानी अपने रूम से बाहर आई तो प्रिया उसको देखते हुए बोली, अरे बानी कब से सो रही हो बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? और तुम्हारे गले पर ये निशान कैसा? बानी अपनी माँ के पूछने पर पहले तो काफी घबरा गई। फिर वो अपने डर को छुपाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मा अब ठीक है। वो कल पार्टी में थी ना, इसलिए तबीयत खराब हो गई थी। और ये निशान, वो मैं स्लिप हो गई थी बाथरूम में तभी लगा होगा। इतना बोलकर बानी सोफे पर बैठ गई। तभी बानी का भाई सुमांश वहां आ गया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ दी? बानी सुमांश को देखते हुए बोली, कुछ नहीं। सुमांश ने चिढ़ाते हुए कहा, तो ये सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल बनाकर क्यों बैठी हो? बानी उससे चिढ़ते हुए बोली, तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो। सुमांश हंसते हुए बोला, आपको आज पता चला कि मैं ज्यादा बोलता हूं। बानी ने कहा, हो गया। दोनों बातों में लग गए और सुमांश की वजह से बानी अपनी तकलीफ भूल ही गई। रात को सबने खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगले दिन बानी को आज ऑफिस जाना था, इसलिए वो मिरर में खुद को देखते हुए बोली, जो बीत गया उसे भूल जा बानी। अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे आगे बढ़ना होगा। इतना बोलकर बानी हल्का सा मुस्कुराई। उसने आज व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी और बालों का पोनीटेल बनाया था। साथ ही आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया था।
बस इतने में ही वो कयामत लग रही थी। मगर बानी को नहीं पता था कि आज वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विलन से मिलने जा रही थी। वो रूम से बाहर आकर बोली, मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तभी बानी का फ़ोन बजा। ऑफिस का नंबर देखकर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। कॉल पर सामने से आवाज़ आई, बानी आज आपको ऑफिस जल्दी आना होगा। बॉस का ऑर्डर है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कॉल कट हो चुकी थी। तभी प्रिया दूध का ग्लास उसे देते हुए बोली, पहले ये दूध फिनिश कर फिर जाना कहीं। बानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मा, मुझे नहीं पसंद ये दूध। प्रिया डांटते हुए बोली, बानी जल्दी दूध पियो। उनकी डांट सुनकर बानी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया और घर से बाहर निकल गई। बानी ऑफिस पहुंची तो जल्दी से अपने डिपार्टमेंट हेड के कैबिन में गई और अंदर जाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। डिपार्टमेंट हेड ने बानी को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बानी, आज से तुम बॉस की पीए हो। ओह, बानी हैरान होते हुए बोली, लेकिन सर इतनी बड़ी पोस्ट मुझे क्यों दी जा रही है? डिपार्टमेंट हेड बानी को देखते हुए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, ऑर्डर आया है तो मानना पड़ेगा ही। तुम टॉप फ्लोर पर जाओ। बानी सर हिलाते हुए बोली, ओके सर। इतना बोलकर बानी कैबिन से बाहर चली गई। वो डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर गई और बॉस के कैबिन के सामने खड़ी हो गई। फिर गहरी सांस लेकर डोर नॉक किया। अंदर से एक सर्द आवाज आई, कम इन। इन। ये आवाज सुनकर बानी कुछ पल के लिए डर सी गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अंदर आ गई। बानी अपना सर नीचे किए हुए बोली, सर मैं बानी मेहरा, आपकी न्यू पीए, मुझे आज ही। इतना बोलकर उसने अपना सर ऊपर उठाया तो सामने बैठे शख्स को देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके सामने वही इंसान था जिसके साथ उसने रात बिताई थी।